स्टोरीज किंगडम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं अभिषेक और आप सुन रहे हैं अधूरी कहानी, जहां हम आपको सुनाएंगे वो किस्से जो अधूरे हैं, रहस्यमयी हैं और शायद डरावने भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी सांप्रदायिकता को नहीं बल्कि मानवीय भय और अनहोनी को दर्शाने के लिए लिखी गई है। गांव में होली की धूम मची थी। हर गली, हर चौक रंगों से सराबोर था। ढोल की थाप पर नाचते गाते लोग गुलाल उड़ा रहे थे। पर इसी बीच रमजान भी चल रहा था और बहुत से मुसलमान अपने रोजे में थे। रफीकत मियां, जो गांव के पुराने दर्जी थे, अपनी दुकान बंद कर नमाज के लिए घर लौट रहे थे। वो हमेशा की तरह शांत और तटस्थ थे, त्योहार की चहल पहल से दूर। मगर उनकी किस्मत उन्हें एक ऐसी गली में ले आई जहां कुछ लड़के होली खेल रहे थे। अरे रफीकत चाचा, आपको भी रंग लगाना है? एक लड़के ने कहा और गुलाल उनकी ओर उछाल दिया। रफीकत मियां ने हाथ जोड़कर मना किया, बेटा मैं रोजे में हूं, प्लीज मुझे जाने दो। मगर उन लड़कों में से एक, जिसका नाम अजय था, नशे में था। उसने जिद में आकर रफीकत मियां के ऊपर रंग डाल दिया। लाल, नीला, हरा रंग उनकी सफेद कुर्ते पर फैल गया। रफीकत मियां घबरा गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने घबराकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे चाचा, इतना भी क्या, होली है, अजय ने हंसते हुए कहा, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। रफीकत मियां ने कांपते हुए कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे जाने दो। मगर अजय नहीं माना। उसने जबरदस्ती रफीकत मियां के चेहरे पर रंग पोत दिया। इसी धक्का मुक्की में रफीकत मियां का पैर फिसल गया और उनका सिर पास के पत्थर से टकरा गया। खून का एक लाल छींटा रंगों में घुल गया। सब शांत हो गया। अजय और उसके दोस्त घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह एक हादसा था या कुछ और। रफीकत मियां की आंखें खुली रह गईं, उनका शरीर ठंडा पड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन अजय को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। कभी कोई परछाई, कभी खामोश फुसफुसाहट। उसे लगता कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। रात को जब वो सोने गया तो उसने देखा उसके कमरे की दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान थे। वो चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अजय अपने ही घर में मृत पड़ा था। उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था और उसके चारों ओर रंगों के साथ साथ खून बिखरा था। अजय की लाश जिस हालत में मिली थी, उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उसकी आंखें डर से बाहर निकल आई थीं और उसके होंठों पर एक ऐसी चीख जमी हुई थी जो उसने मरते वक्त मारी होगी। सबसे अजीब बात थी, उसके शरीर पर रंगों के साथ गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने अपने नुकीले नाखूनों से उसे खरोंचा हो। गांव में डर का माहौल छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि अजय की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन जो लोग उसके पास गए थे उन्होंने महसूस किया कि कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। अजय के दोस्तों में से एक, विक्रम, जो उस दिन होली खेल रहा था, उसने जब अजय की लाश देखी तो उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, रफीका चाचा। गांव के बुजुर्गों ने इसे कुदरत का इंसाफ बताया। जिसके साथ जुल्म हुआ उसकी रूह भटक रही है। पंडित राम शरण ने कहा, अब हमें उन्हें शांति देने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन विक्रम को भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। उसकी खिड़की के बाहर रात के अंधेरे में कोई परछाई दिखती, लेकिन जब वो बाहर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। उसके कानों में किसी की धीमी धीमी आवाज गूंजती, होली है, अजय कहां है? विक्रम अब और नहीं सह सकता था। उसने गांव के कुछ लोगों को अपनी परेशानी बताई। हमें रफीकत चाचा की कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। अगली रात गांव के कुछ लोग मस्जिद के मौलवी साहब के साथ रफीकत मियां की कब्र पर गए। वहां ठंडी हवा चल रही थी, जबकि आसमान में बादल भी नहीं थे। मौलवी साहब ने दुआ पढ़नी शुरू की और तभी पीछे से किसी ने जोर से हंसने की आवाज सुनी। होली है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे से खून उतर गया। रफीकत चाचा वहीं खड़े थे, सफेद कपड़ों में, मगर उनके कपड़े रंगों से सने हुए थे। उनका चेहरा डरावना था
और उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा। रफीकत चाचा कुछ देर तक उन्हें घूरते रहे, फिर धीरे धीरे उनकी परछाई धुंधली पड़ने लगी और वो हवा में घुल गए। इसके बाद गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन एक परंपरा शुरू हो गई। जब भी होली और रमजान एक साथ आते, गांव वाले पहले कब्रिस्तान जाकर रफीका मियां की कब्र पर फूल चढ़ाते और फिर ही होली खेलते। पर कुछ लोगों का कहना था, जब रात गहरी होती और गांव में